यूनिवर्सिटी में जो है वो होली जो है, होली का त्यौहार जो है वो भी मनाने की इजाज़त दे दी गई है। इस्लामियात के टीचर्स हैं उन तमाम को जो है वहाँ से फारिग कर दिया गया है। सिर्फ इस्लामियात के विजिटिंग लेक्चरर्स को ही क्यों घर भेजा गया, उनकी नौकरियां ही क्यों हड़प की गई हैं। तो सिर्फ एक मुल्ला को टारगेट करना ही चंद लोगों की खुशी के लिए आपने बजट को मेंटेन करने की बुनियाद बनाकर आपने इस चीज़ को ज़रूरी समझा। उस सब्जेक्ट के उसातिज़ा को अगर आप घर भेज देंगे तो फिर कल को कोई इस्लामियात के डिपार्टमेंट में अपने बच्चे का दाखिला क्यों करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा हज़रा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं उमर चीमा साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये खबर ब्रेक करते हैं। खबर है एक यूनिवर्सिटी के मुतालिक, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी में जो है वो होली जो है, होली का त्यौहार जो है वो भी मनाने की इजाज़त दे दी गई है। मेरे ख्याल में अगर सोचा जाए, देखा जाए तो शायद ये एक बैरून मुमालिक के लिए एक ये पैगाम भी जाता है कि हमारा जो मुल्क है वो एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर हर मज़हब का जो शख्स है, हर मज़हब का यहाँ पर जो शहरी है वो अपना जो हकूक़ है वो मुकम्मल तौर पर वो निभा रहा है। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बुरी खबर भी साथ ये शेयर की है कि वहाँ पर जो इस्लामियात के टीचर्स हैं उन तमाम को जो है वहाँ से फारिग कर दिया गया है। ये मामला क्या है, हकीकत क्या है, उमर चीमा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं तलहा भाई? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। पहले तो ये बताएं, ये क्या आप नई से नई खबर कभी क्या ब्रेक कर देते हैं, कभी क्या ब्रेक कर देते हैं। अभी आपने मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कमर को ब्रेक करने की कोशिश की है तो ये क्या माजरा, क्या मामला था? ये आपकी मोहब्बत है, वरना हम तो कोशिश करते हैं कुछ अच्छा कुछ लेके आने की, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा नहीं है। अब सीन ये है जो आपने बताया ना कि होली की इजाज़त दे दी गई है, वो इस तरह से था कि आज से कुछ अर्सा पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि अगर आप रेटिंग चेक करें तो पाकिस्तान में एजुकेशन में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के एतबार से पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एजुकेशन में नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो अपने यूनिवर्सिटी की टेरिटरी के अंदर अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बैनुल मज़ाहिब के नाम पर, हम आहंगी के नाम पर, इसी तरह से मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, उनको आपस में एक जगह यकजा करने के नाम पर, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर उन्होंने होली खेलने की इजाज़त दे दी। इसी तरह से और भी बेशुमार त्यौहार हैं जिनकी इजाज़त दी गई, और जब उसके ख़िलाफ़ जो मजहबी एक ट्रेंड्स हैं वो चलना शुरू हुए तो बाकायदा तौर पर कुछ नामवर सहाफ़ियों की जानिब से अपने इदारे में मेन जो प्राइम टाइम है उसके अंदर उन्होंने प्राइम टाइम शो में बैठ के उसकी हिमायत की कि भाई ये एक आज़ादी इज़हार राय की चीज़ है। खानदादा, हम अगर नाम भी लेना चाहिए, शादेब खानदादा, वो भी हैं। उसके अलावा और भी बेशुमार कुछ कॉलम्स में कुछ, ये नहीं है कि बाकायदा तौर पर पूरा एक मोमबत्ती माफिया जो है वो बाहर आ गया कि भाई ये जो आज़ादी इज़हार राय है इसके ऊपर कदगन नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अगर आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती तो आप ये बताइए कि अब बजट को मेंटेन करने के नाम पर सिर्फ इस्लामियात डिपार्टमेंट के या सिर्फ इस्लामियात पढ़ाने वाले जो विजिटिंग लेक्चरार्स हैं, उसातिज़ा इकराम हैं, उनको घर भेजकर उनकी जगह रिकॉर्डेड यूट्यूब लेक्चर्स को डिलीवर करवाना स्टूडेंट्स को, ये कहाँ की इंसानियत है? ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को कोई भी बंदा यूट्यूब से सीख सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, कोई भी बंदा यूट्यूब किस तरह से चलानी है, ये चीज़ें ऑनलाइन सीख सकता है। तो फिर सिर्फ इस्लामियात के विजिटिंग लेक्चरर्स को ही क्यों घर भेजा गया, उनकी नौकरियां ही क्यों हड़प की गई हैं, किन की हिमा पर की गई हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दिया जाए ना। इस्लामियात डिपार्टमेंट एक आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट आता है, इस्लामियात की क्यों फिर की गई है? उर्दू की क्यों नहीं की गई? इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की क्यों नहीं की गई? इंग्लिश लिटरेचर की क्यों नहीं की गई? हिस्ट्री डिपार्टमेंट की क्यों नहीं की गई? फारसी की क्यों नहीं की गई? अरबी जो पढ़ाई जाती है उसकी क्यों नहीं की? ये नहीं, सिर्फ इस्लामियात या अरबिक पढ़ाने वाले जो मौलवी हैं, जिसके सर पे दस्तार है, जिसके सर पे पगड़ी है, जिसकी तहबंद की तवालत जो है वो या तो घुटनों से ऊपर है या घुटनों से नीचे है, जो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। यानी सिर्फ एक मुल्ला को टारगेट करना ही चंद लोगों की खुशी के लिए आपने बजट को मेंटेन करने की बुनियाद बनाकर आपने इस चीज़ को ज़रूरी समझा। एक साइड है ये। हाँ जी। दूसरी साइड पर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि बजट की कमी है, दूसरी तरफ सिंध की यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट जो है वो तश्कील दिया गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उस डिपार्टमेंट का नाम है मौसीकी सिखाने वाला जो डिपार्टमेंट, उसके अंदर टीचर्स हायर किए गए जो मौसीकी सिखाएंगे, और आपके और मेरे टैक्स के पैसों से उन यूनिवर्सिटीज़ में आलाते मौसीकी उन टीचर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो भी प्रोवाइड किए गए। तो एक तरफ आपका बजट इस तरह से मेंटेन नहीं हो रहा, और बजट किसका मेंटेन नहीं हो रहा? विफाकी शहर का, दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, उसका बजट मेंटेन नहीं हो रहा, और आप इस्लामियात के बंदे में इस्लामाबाद का। हाँ जी। दूसरी तरफ जो इंटीरियर सिंध है, जो सिंध है, यानी जो जिसका नॉर्मली लोग वैसे कहते हैं कि उसका बजट कम होता है, उस हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर आप इतनी आपके पास बजट की फरावानी है कि वहाँ पर आप जो है ये मौसीकी के आलात हैं वो भी ला रहे हैं, टीचर्स को भी
दायर करवा रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार समझने से मैं कासिर था, जिस बुनियाद पर मैंने विद एविडेंसेस मैंने इस स्टोरी को ब्रेक किया, और वो एविडेंस मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि ज़ाहिर है जिस आपने सिंध की बात की, वहाँ पर म्यूज़िक टीचर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और म्यूज़िक के आलात भी आ रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है ये कुछ हम पर भी मुनसर है कि हम ही क्यों ज़्यादा इनकी तरफ जा रहे हैं। अगर देखा जाए कि वहीं पर अगर कहीं पर दीन की तालीम दी जा रही है तो वहाँ पर लोग बच्चे कम है, अगर बनस्बत देखा जाए कि म्यूज़िक की तरफ, तो इसका भी कोई वजह? देखिए, ये तो एक ओवरऑल रुझान है ना सोसाइटी का, बदकिस्मती के साथ, लेकिन इस रुझान को बढ़ाना चाहिए। रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक रियासत को, इस्लामी रियासत को ये चाहिए कि वो इस रुझान को बढ़ाए, बजाय इसके कि वो इस रुझान को बढ़ाए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए तो इस्लामियात के लेक्चर्स उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, पहले इब्तदाई सेमेस्टर्स में लॉ में पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, ये मुख्तलिफ में पढ़ाए जाते हैं, जो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की हैं, जो सोशल साइंसेज की हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, और इवन जो साइंस के चंद डिपार्टमेंट्स हैं उनके इब्तदाई सेमेस्टर्स में इस्लामियात का जो सब्जेक्ट होता है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, थोड़े नंबर्स का, गालिबन दो ग्रेड्स का वो जो है वो सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट के उसातिज़ा को अगर आप घर भेज देंगे तो फिर कल को कोई इस्लामियात के डिपार्टमेंट में अपने बच्चे का दाखिला क्यों करवाएगा, जब उसको पता है कि इसको तो नौकरी मिलनी नहीं है, नौकरी तो मिलनी है लॉ वाले को, नौकरी तो मिलनी है दूसरे जो डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहा है, साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा है, उसको मिलनी है, तो फिर इस्लामियात में कौन जाएगा? तो ये रियासत है जो इस चीज़ को इंडोर्स करने की बजाय इस चीज़ को रोक रही है, इसके ऊपर बंद बांध रही है बदकिस्मती के साथ। अच्छा चलें, ये एक मसला आपने उजागर कर दिया, ठीक है, तो इसका हल भी कोई है, आप बता सकते हैं? हल किसने बताना है? हल बताएं ना। इस मुल्क में बदकिस्मती आप देखिए कि जो बंदा आईटी का वज़ीर बनता है उसको आईटी का नहीं पता, जो बंदा फाइनेंस का वज़ीर बनता है उसको फाइनेंस का नहीं पता, जो बंदा, ये तो फिर मसला है ना, तो हल मैं पूछने की कोशिश, मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ ना कि इसका हल ये है कि जो मुतल्लिका बंदा है उसको मुतल्लिका नशिस्त पर बिठाएं, मेरिट को चीज़ को जो है वो फ़रोग दें, उस चीज़ का इतलाक़ करें पाकिस्तान के अंदर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अब चीख कर, अब मैं आज से कुछ अर्सा पहले चला तो चीख कर एक बंदा कहता रहा मुझे आईटी का पता है, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ आईटी का अगर मुझे मिनिस्टर बना दिया जाए। गो के ठीक है, ये इल्ज़ाम आपका दुरुस्त है कि वो मिनिस्टर बनने के लिए शायद कर रहा हो, लेकिन उसके आइडियाज़ तो सुन लीजिए। एक बंदा है जो चीख कर कह रहा है कि मुझे पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो रेकोटिक का मकाम है वहाँ से उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान की जो समुद्री बंदरगाहें हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वहाँ से कुदरती वसाइल जो पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जियोग्राफिकली अता किए गए हैं उनके इस्तेमाल से पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है। उनको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एक अनपढ़ चिट्टा अनपढ़ बंदा जो है वो ला के वजीर बना देना, तो फिर मसला। अच्छा उमर भाई, एक ये बेशक मसला है, इसको मैं मानता भी हूँ, गलत किया गया इस्लामियात की टीचर्स को निकाल देना। अगर वहीं पर दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि होली को फ़रोग देना या गैर मज़हब कल्चर को, इस तरह के इवेंट्स को फ़रोग देना, तो आप इसको कैसा समझते हैं? कि क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गैर मुस्लिम लोग भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं पर अगर वो देख रहे होते हैं कि जब दूसरे त्यौहार, ईद मिलन पार्टीज़ हो रही हैं तो हमारे भी त्यौहार सेलिब्रेट करने चाहिए या हों, तो उसको आप क्या समझते हैं कि वो भी गलत है? नहीं, मैं इस चीज़ को हरगिज़ जवाब, देखें वो तो आपने इंट्रो में चीज़ बांधी ना, वगरना मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि अगर वो होली खेली गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं एहतराम करता हूँ इस चीज़ का कि आज़ादी इजहार राय की बुनियाद पर दो लोग अगर आमने सामने बैठे हैं तो वो एक दूसरे को दलील से कायल करें, हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके, लेकिन इस बुनियाद पर गुत्थम होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप आज़ादी इजहार राय को ये कहना शुरू कर दें कि देखें जी, चूँकि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आपस में मर्द से जो है वो अट्रैक्शन रखता है, औरत से रखती है, तो ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, इनको उजागर करते हैं, फ्रांस से नोबेल प्राइज़ लेते हैं, और फिर इस बुनियाद पर हम भी अपने मुल्क की जो रैंकिंग है उसको ऊपर ले आएंगे। अगर आप ये कहें कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा की शादी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, तो ऐसी जो बेबुनियाद और ऐसी घटिया जो सोच है, ऐसी घटिया सोचों की कदगन ज़रूरी है कि लगाई जाए। लेकिन एक तरफ अगर आप एक सॉफ्ट काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक तरफ ईद मिलन पार्टी की इजाज़त दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की टेरिटरी में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को महकमाना सतह पर, दूसरी तरफ आप जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनको होली की दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें ओके हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन इस बुनियाद पर अगर आप एक हद से तजावुज़ कर जाएंगे तो जनाब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कोई सेकुलर स्टेट नहीं है। चलें उमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं बात को मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो होली का त्यौहार है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर हो रहा है तो ये एक बाहर दुनिया को भी एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर हर मज़हब का जो शख्स है वो आज़ादी के साथ रह सकते हैं। और यही बात मैंने उमर भाई से इसलिए कन्फर्म की, अगर कोई लोग ये समझे कि शायद ये इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस्लामियात थी और सिर्फ इस्लाम ही, और ये
चीज़ें सिखानी चाहिए। हमने तो इंडोर्स किया था यार, वो जो करतार राहदारी खुली थी करतारपुर की, हमने तो उसको इंडोर्स किया था कि बहुत अच्छी बात है, खुलनी चाहिए चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बात है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, वो उम्मीद है आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।